आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, LD ग्रेड, TGT आदि की भर्तियों को लेकर के आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं, इसलिए एक बात याद रखिए कि निराशा हर जगह होगी, लेकिन आशा की किरण बहुत कम लोगों में होती है। हमारा एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप सभी लोगों के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें और सकारात्मक परिणाम आप सभी लोगों तक डिलीवर कर सकें। यही हमारा एकमात्र ध्येय होता है, यही उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों के मन में बहुत से सवाल घूमते रहते हैं, बहुत से सवाल घर करते रहते हैं, जिनकी समस्याएं हम तक आती हैं। जाहिर सी बात है, उसे हम लोग अधिकारियों तक भी पहुंचाते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास भी करते हैं। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम भी अपेक्षित मान करके ही चलते हैं कि आप लोगों का स्नेह मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग आए दिन कुछ न कुछ जो है मतलब वो LD ग्रेड को लेकर, क्योंकि देखिए LD ग्रेड के लिए अब उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा है, ठीक है ना। और अब कहते नहीं है कि पहले था कि नियमावली को लेकर के तो नियमावली आई, फिर था कि अपडेटेड नियमावली नहीं है तो वो कंप्लीट हुई, फिर था कि शैक्षिक अर्हता क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हुई कि B.Ed सभी जगह अनिवार्य होगा। तमाम इन चीज़ों को लेकर के सारे मुद्दे जो है आप लोगों को डिक्लेयर किए गए, अर्हता आप लोगों की क्लियर हुई, ठीक है। और अभी अब समाचार पत्रों में आ रहा है कि प्री और मेंस, तो इसका प्रस्ताव भी शासन के पास है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उठापटक जो चल रही है, ये उठापटक कितने मायने में सही होगी, कितने मायने में चलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों की ये भर्ती परीक्षाएं कब से विज्ञापन आएंगे, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, कब से आपके एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत से लोग आप लोगों को बता रहे होंगे कि साल के अंत तक आपको LD ग्रेड देखने के लिए मिलेगी। कोई लोग कह रहे होंगे नेक्स्ट ईयर आप लोगों को जो है वो विज्ञापन आज देखने के लिए मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग खुद ही अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद सारी चीज़ें वो क्लियर करने वाला है, कन्फर्म करने वाला है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूँ, इनका परीक्षा कैलेंडर भगवान ही मालिक है कब तक जारी होगा, भगवान जाने कब तक जारी करेंगे। ये इन्हीं सब उठापटक में अभी तक इनका RO अब उसमें ED की भी एंट्री हो रही है। ऐसी चीज़ें जो है समाचार पत्रों में विद्यार्थियों को दी जाती हैं कि लगता है कि आयोग पूरी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली भूल चुका है, ठीक है ना। क्योंकि अब इनके पास बहाने बनाने के लिए कोई जरिया नहीं है, कोई वो नहीं है। हम सभी लोग जब प्रयास करते हैं, जब दबाव डालते हैं, कुछ चीज़ें दे दी जाती है आप लोगों को, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपना क्लियरेंस देने चल रहा है। उसमें TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को लेकर के तमाम बातें होंगी, डिक्लेरेशन होगा। तो आप सभी लोग भी चिंतित होंगे कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब तक होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मीटिंग कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप सभी लोगों को स्वयं ऑफिशियल तरीके से ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। वैसे जो शासन लेवल पर जो बात चल रही है कि इन सभी परीक्षाओं को जुलाई अगस्त के अंदर कंप्लीट करा लिया जाए। अब जुलाई अगस्त के अंदर अगर हमारी TGT कंप्लीट होती है, PGT कंप्लीट होती है, तो LT और GIC, पहले एक समाचार आप लोगों को देखने के लिए मिला रहा होगा कि एडेड और राजकीय विद्यालयों में जो है वो एक साथ शिक्षक भर्तियाँ शुरू होंगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है आप लोगों को 2 तारीख को एक न्यूज़पेपर में जो है बातें छपी हुई थी। एक साथ शिक्षक भर्ती शुरू होने का बहुत से लोगों ने बहुत तात्पर्य निकाला कि कहीं LD ग्रेड और GIC लेक्चरर शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो नहीं दिया जाएगा, है ना। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं। देखिए, अगर आयोग, लोक सेवा आयोग इसी बात पे अड़ा रहता है कि हम प्री और मेंस कराएंगे, क्योंकि शासन की मंशा प्री और मेंस की नहीं है, वो LD ग्रेड को समूहगा के पद हैं तो वो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर नहीं होती हैं और शासन लेवल पे इस चीज़ को
मान्य नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी LT ग्रेड और GRC लेक्चरर की जो भर्ती है वो शिक्षा सेवचन आयोग को सौंप दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल आयोग भाई पंचुअल है, बोल रहा है कि हम कराएंगे पेपर, लेकिन ये प्री और मेंस का जो एक मुलम्मा आप सभी लोगों को दिया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और टालने के लिए है कि हम भैया काम तो कर रहे हैं, मतलब उलझाने वाली प्रक्रिया कि हम काम तो कर रहे हैं। जब शासन स्तर से डिक्लेरेशन होगा तभी हम कोई चीज़ें करेंगे। शासन जो प्रस्ताव खारिज करता है 10 दिन बाद वही प्रस्ताव फिर से नया करके भेज दिया जाता है, और जो प्रस्ताव नहीं भी भेजे जाते हैं वो भी समाचार पत्रों में डाल दिए जाते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यही सारी चीज़ें चलती रहीं तो आपके शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता अगर हो तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बातें चल रही हैं, ठीक। और जिस तरीके की शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के हमेशा विवादों की स्थितियां रही हैं, भैया देखिए हर अधिकारी हर जगह उपस्थित होकर के एक एक चीज़ों को भैया एक समय में तो देख नहीं पाएगा, सीधी सी बात है ना। TGT की आपकी अर्हताएं क्लियर हो चुकी हैं, LT की चीज़ें उसमें डाल दी गई, भैया चलो GK GS हम डाल रहे हैं इसमें, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं थी तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी नहीं रखी जाएगी, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग को एक संशोधन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये वहाँ पे GRC लेक्चरर में मेंस होता है ना, यहाँ पे PGT में इंटरव्यू होता है, तो यहाँ से इंटरव्यू हटा करके आपका GRC लेक्चरर की तरह यहाँ पे भी मेंस डाल दिया गया। दो चीज़ें आपकी एक्सेप्ट की गई, अब इनकी भी चीज़ें कुछ एक्सेप्ट कर लो भाई। तीसरी चीज़ भी एक्सेप्ट की गई, हर जगह पे वहाँ पे B.Ed अनिवार्य है तो यहाँ पे भी B.Ed अनिवार्य कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग जो अपनी कार्यप्रणाली तय कर रहा है, जो कि कार्यवाहक सचिव महोदय आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही इसकी मीटिंग होने चल रही है और ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी, आपकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह भी परसों तक आ जा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर वगैरह लग गए हैं यहाँ पे, है ना। तो अब आप लोगों की जो फार्मों की स्कैनिंग हुई थी उसको जो है फिल्टराइज किया जाएगा, ठीक है। जो मतलब विज्ञापन की शर्तें रही हैं उसके अनुरूप जो चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंफर्म की जाएंगी और फार्मों को जो है फिर से स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद सेंटरों की लिस्ट मांगने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोगों की TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, ठीक है। अब इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रक्रिया अटक जाए, तो अधिकारियों की मंशा तो यही है, लेकिन अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो जाहिर सी बात है इस मंशा को हम सभी लोग रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग कहते नहीं कि टालने की प्रक्रिया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 2 दिन बाद, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिवेट होना होगा, ठीक। जो भी प्रक्रिया आप सभी लोगों की स्टार्ट होनी है, जो भी चीज़ें होनी है, अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव बाद तो जाहिर सी बात है मानी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी जो परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं इसका परीक्षा शेड्यूल तो देना चाहिए इनको, है ना। परीक्षा शेड्यूल अभी तक इनका क्लियर नहीं हुआ है, देखते हैं कि हो सकता है 10 तारीख तक जो इन्होंने बोला है तब तक क्लियर कर दें। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का थोड़ा सा मनोबल वो बढ़ेगा। और इनके इस परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को LT और GRC अगर, क्योंकि सूचना तो है कि LT GRC, क्योंकि सचिव महोदय ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि LT GRC हम स्पष्टता उल्लेखित करेंगे इसमें, उनको हम कैलेंडर में स्थान देंगे। तो अगर कैलेंडर में स्थान देंगे तो जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगा हमारा विज्ञापन कब आएगा, हमारी परीक्षाएं कब होंगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए आप सब लोगों में बता दूं कि इनका परीक्षा कैलेंडर अगर 10 तारीख तक आ जाता है तो चीज़ें आप लोगों की स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक। और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अभी भैया शैक्षिक अर्हताओं का विवाद है तो एक जगह से विवाद समाप्त होगा तो फिर कुछ न कुछ लोक सेवा आयोग लगा देगा, ये चीज़ें ऐसी हैं वो चीज़ें वैसी हैं, तो पता लगा कि ये भर्ती ऐसे ही लटकी पड़ी रहेगी। इससे बेहतर है कि अध्यासन वापस लेकर के शिक्षा सेवचयन आयोग से इनकी भर्तियाँ शुरू कर दी हैं, है ना। तो आप सभी लोग अपना मनोबल बढ़ा कर रखिए और हम लोगों के प्रयासों में, हम लोगों के तत्परता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए।
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9721411385 है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हमारे नोट्स आज बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 आप सभी लोगों के लिए बहुत लोगों की प्रतीक्षाएं हैं इसमें, है ना, कि हमारा ये फुलफिल होगा, कंप्लीट होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों का वेरिफिकेशन अभी चल ही रहा है और पदों का वेरिफिकेशन होने के बाद जो ये गड़बड़ियाँ पकड़ी गई थी, जाहिर सी बात है अभी अन्य जिलों में भी ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आएंगी। हालांकि ये मामला थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ठंडा होगा नहीं, ठीक है ना। ये कार्य प्रणाली आप सभी लोगों को चलेगी और जो पद आप सभी लोगों के दबा दिए गए थे वो पद आप लोगों के लिए उभर करके सामने आएंगे और इसमें वही विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो विद्यार्थी इसके वास्तविकता में हकदार है। 266 विद्यार्थी तो इधर से आ जाएंगे। शेष जो विद्यार्थी हैं वो प्रतीक्षा सूची से होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हाँ, जो क्लियरेंस है, जो हाईकोर्ट में केसेस चल रहा है, जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ देनी है, योग्यतम विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाए कोर्ट के आदेश में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों की होंगी, क्योंकि हम लोग कल शिक्षा निदेशालय भी गए थे तो वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि 40 जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। शेष जिलों के लिए भी पत्रादि प्रेषित किए गए हैं और क्योंकि कैटेगरी वाइज पदों का जो है डिवाइडेशन होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो कैटेगरी वाइज उसका वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई समायोजन में कोई रिफ्यूजल लेटर लेकर के आया तो उसको ज्वाइनिंग दे दिया, है ना। कोई मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि जनरल की सीटों पर ओबीसी की नियुक्तियाँ हो गई हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे वेरीफाइड होती हैं। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय को ही ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं नियुक्ति और समायोजन संबंधित, तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। उसके बाद जो कोर्ट से आदेश आएगा तो उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, उन विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होंगी। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। हम लोग आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास इसीलिए करते हैं कि यदि किसी भी विद्यार्थी को हमसे रंच मात्र का भी लाभ हो जाए तो ये मेरे लिए अहो सौभाग्य की बात होती है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए कार्य करना और उसे कंटिन्यू करना और पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आना, ये मेरा ध्येय होता है, ये मेरा उद्देश्य होता है। इसमें यूपी विज्ञापन तो जारी कर रहा है, लेकिन आप लोगों के परिणाम पे चुप हो जाता है बिल्कुल भी कि परिणाम कब जारी करेंगे, है ना। तो परिणाम भी आएंगे, थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं लोग, तो देखते हैं परिणाम भी आप लोगों का कोशिश करेंगे कि मई के अंत तक, क्योंकि 25 तारीख को इलेक्शन है आपके लखनऊ से लेकर के यहाँ तक में हर जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि 31 मई के पहले पहले आप लोगों का जो बहुप्रतीक्षित डीवी का कार्यक्रम हो, चाहे आपका जो है मतलब रिजल्ट आदि हो, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएं। और एक बात मैं आपसे लोगों को बता दूं, जून में आप लोगों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी कांस्टेबल को लेकर के कर दी जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में आप लोग वीडियोस को शेयर किया करिए, ठीक है। और रही बात बीएड वर्सेस बीटीसी की, तो उम्मीदें आशाएं विद्यार्थियों की हैं, क्योंकि हम लोगों का प्रयास ही उस चीज़ को लेकर के कि हम अपने भाई बहनों के लिए अगर कुछ सार्थक परिणाम लेकर के आ सकें, क्योंकि कोशिशें तो हम लोगों की बहुत हुई हैं, लेकिन हर जगह से हमें निराशा ही हाथ लगी है। एक लास्ट कोशिश हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से की है, देखते हैं क्या होता है ना। लेकिन बीएड करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और प्रेफर करेंगे हम उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वहाँ पर फीस कम होती है। आप चाहें तो 1000 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 100 सीटें आपकी प्रयागराज में भी हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर अप्लाई करके शायद आवेदन की तिथियाँ चल रही हैं उनकी, 15 मई तक हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट uprto.ac.in पे जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन आदि कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दे दूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 में बहुत से लोग कर रहे होंगे अभी पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। 1 तारीख से आपके पोर्टल खोले जाएंगे, ये एकदम पुख्ता और प्रामाणिक सूचना है। 1 तारीख से पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि नए विज्ञापन के लिए भी पद मंगवाने हैं, ठीक है ना, वेरीफाइड पद मंगवाने हैं। सबसे बड़ी खासियत इस चीज़ की होगी
कि ये पद जो आप सभी लोगों को आएंगे इनको दोबारा वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस कैटेगरी के पद हैं, किस सब्जेक्ट के पद हैं, कहाँ पे हैं, किस विद्यालय में है, किस जिले में है, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाइड होकर के ई पोर्टल पे अपलोड की जाएंगी उसकी जानकारी। बाद में फिर उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है वो रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आपका ई पोर्टल पे होगा, तो वो पूरा प्रदेश के जितने भी युवा होंगे जो तैयारी करते हैं वो सभी देखेंगे उसमें, ठीक है ना। और उसको सिस्टम से निकाल करके उस पर किसी प्रकार का समायोजन, किसी प्रकार का मृतक आश्रित कोटे से समायोजन, किसी भी प्रकार का रिफ्यूजल लेटर वाला समायोजन, 13/3, 13/5, 13/26, 13/22 इन सारी नियमावली के अंतर्गत नियुक्तियां, ये सब कुछ नहीं हो पाएंगी। इसलिए 1 तारीख से ई पोर्टल जो है वो किया जा रहा है। और ये भी सूचना प्राप्त हो गई है कि आप लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग की जो वेबसाइट है वो भी 1 जून से ही काम करना शुरू करेगी। ठीक, तो जब पद आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस भी हो जाएगा कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद बढ़ाए जा रहे हैं। रही बात परीक्षाओं को लेकर के, बस 1-2 दिन और इंतजार कर लो, ऑफिशियल तरीके से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, है ना। क्योंकि अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष ही सही लेकिन वो भी आने वाले हैं, सचिव महोदय तो आ ही गए हैं, तो मीटिंग होने चल रही है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स, पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं, कुछ पेंडिंग साक्षात्कार भी हैं, वो सारी चीज़ें कब तक कंप्लीट होंगी। लेकिन महानतम सक्सेस हैं 2011 की भी वैकेंसियाँ अभी तक पेंडिंग है, 83 सीटों की जीव विज्ञान की। अरे बाप रे बाप, है ना। तो इतनी लंबी प्रक्रिया कि 13-14 साल बीत गया, विद्यार्थी कितना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी चीज़ें होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। रही बात आपके एलटी जैसी कि ये बातें आती रहेंगी कि अभी आता नहीं क्लियर है, 2 चरणों में कराएंगे, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये सब बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अपना परीक्षा कैलेंडर तो जारी करें, बताएं तो सही कि हाँ हम 31 दिसंबर सन 2024 के बीच में कितनी परीक्षाएं आयोजित करने चले, कौन कौन सी परीक्षाएं कराएंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो है थोड़ा सा अपना भी मुहिम स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चुनावी माहौल में अगर आप सभी लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो आप सभी लोगों से भी अपेक्षाएं होंगी। 9721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप सभी लोग जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन एज रिलैक्सेशन के लिए भी परेशान हैं, उनका भी क्लियरेंस बहुत जल्दी करवा ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जारी करवा लें, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के पूरे मतदान नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी, है ना। लेकिन कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि अगर इंटरनल कोई रिपोर्ट भेजी जाए, ठीक है, आयोगों को, तो जो विज्ञापन आदि आने वाले हैं, क्योंकि अभी सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा का भी विज्ञापन आप लोगों का मई लास्ट तक या जून में आने वाला है, ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो ये हड़ताएँ क्लियर होने के बाद क्या एलटीए में जो है मतलब सबसे बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी ना। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो समाचार पत्रों में आ रहा है बस उसको पढ़िए, आनंद लीजिए। हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के पूरे जो है मनोकामनाएं आप लोगों की वो पूरी होने चल रही हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।